सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज आप लोगों का जो सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं संपूर्ण साक्षरता अभियान। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि भारत सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए, उन सभी के बारे में लगातार हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आज हम संपूर्ण साक्षरता अभियान के विषय में पूरी जानकारी लेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक शिक्षक का ही कर्तव्य होता है अपने समाज को शिक्षित करना, अपने बच्चों को सही शिक्षा देना, जिससे वो आगे चल करके अपने आसपास के, अपने समाज के, अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। तो इसलिए आप लोग के ऊपर ही ये जिम्मेदारी है। तो साक्षरता अभियान इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझना है और अच्छे से पढ़ना है, और इसीलिए एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 5 मई 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना एक सामाजिक तथा प्रौद्योगिकी के रूप में राष्ट्र स्तर पर की गई। 1995 तक 8 करोड़ निरक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद वर्ष 2007 तक लगभग 75% तक साक्षरता की दर को पहुंचाया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर लक्ष्य रखे गए, फिर उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग साक्षरता दर को बढ़ाने की भरपूर कोशिश की गई। तो यहाँ पर जो 2007 का साक्षरता का लक्ष्य रखा गया वो 75% रखा गया, ताकि जो हमारे देश में निरक्षरता है, निरक्षर लोगों के होने से क्या होता है, जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। अच्छी नौकरी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं हो पाती है, और आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी हो पाती है तो अपने बच्चों को सही से पढ़ा नहीं पाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यही सब चीजें हैं, और किस तरीके से जो हमारे देश में गरीबी है उसको केवल और केवल साक्षरता के माध्यम से ही, संपूर्ण साक्षरता के माध्यम से ही इसको हम दूर कर सकते हैं। तो पूरा देश स्तर पर पहली बार कोई साक्षरता अभियान चला, जिसको हम कंप्लीट लिटरेसी कैंपेन या फिर संपूर्ण साक्षरता अभियान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कब लागू हुआ और कब से पूरे देश में लागू हुआ, पहले ये आप याद रखिए। ये कब बना, ठीक है, 5 मई 1988 को ये बना। और सबसे पहले किस राज्य ने इसको लागू किया, किस राज्य सरकार ने, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सर्वप्रथम केरल राज्य ने 26 जनवरी 1989 यानी कि 1989 में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की। यानी कि देश ने, यानी कि राष्ट्र स्तर पर तो 5 मई 1988 को बता दिया गया कि साक्षरता मिशन स्टार्ट हो रहा है पूरे देश में, लेकिन राज्य स्तर पर जो सबसे पहले जो राज्य आगे आया वो आया केरल। तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि किस राज्य ने सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की। केरल राज्य ने 26 जनवरी 1989 में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की। अब इसका नारा क्या था ये आप देख लीजिए। इस अभियान का प्रेरक वाक्य था, एक पढ़ाए एक, यानी कि एक पढ़ा लिखा इंसान है वो दूसरे अनपढ़ इंसान को पढ़ा लिखा बनाए। ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को, इसी तरीके से ये चेन लंबी चलती जाए, एक व्यक्ति जो निरक्षर है उसको कोई साक्षर व्यक्ति पढ़ा दे, तो इस तरीके से ये चेन जब बहुत लंबी जाएगी तो देश में क्या होगी, साक्षरता की दर बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। इसीलिए इस अभियान का प्रेरक वाक्य बनाया गया, एक पढ़ाए एक। इसके बाद अब देखिए इस अभियान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इस अभियान में प्रौढ़ व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके बाद देखिए इस अभियान में मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया था। इसके बाद है सामुदायिक सहभागिता को इसकी सफलता की कुंजी कहा गया। इसके अलावा देखिए इस अभियान की पूर्णता के लिए समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो आदि जनसंपर्क साधनों का भी प्रयोग किया गया। यानी कि इस अभियान को कैसे सफल बनाया गया, इस अभियान को सफल बनाने के लिए, संपूर्ण साक्षरता अभियान को पूरे देश में लागू करने के लिए इस अभियान में मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को ये बताया गया, नाटक के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के नृत्य के माध्यम से, कि जो पढ़ाई लिखाई है वो कितनी जरूरी है, और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया गया कि सभी लोग साक्षर बने, सभी लोग पढ़े लिखे बने। और ये आप सभी लोगों को पता है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, इसमें कोई बताने वाली तो अब बात ही नहीं है। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, आप सभी लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक बिना पढ़े लिखे व्यक्ति में क्या अंतर होता है। और स्कूल में जाने से बच्चा केवल और केवल पढ़ाई ही नहीं सीखता, बल्कि वो बहुत सारी चीजें सीखता है, और इसके बारे में लगातार मैं आप लोग को बताती रहती हूँ
कि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो केवल और केवल किताबी ज्ञान ही नहीं लेता है, बल्कि उससे बहुत सारी चीज़ें टीचर के द्वारा बताई जाती हैं जो उसे भविष्य में चल कर के उसका करियर बनाती हैं। इसके अलावा बच्चे एक-दूसरे समूह में रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो सहयोग की भावना, मित्रता की भावना, ढेर सारे फ्रेंड्स बनाना, इसके अलावा समूह में टीम में कैसे कार्य करना, ये सभी जब टीम वर्क दिया जाता है बच्चों को तो उस समय में किस तरीके से आपको टीम टीम में रह करके अपना कार्य, अपना प्रदर्शन दिखाना है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें स्कूल में ही बच्चे सीखते हैं, एक साथ खेलते हैं बच्चे, तो सहयोग की भावना आती है। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? ये सब चीज़ें आप जब साक्षर बनोगे, जब आप स्कूल में जाओगे, तभी ये सब चीज़ें आप सीख पाओगे। और इस तरीके से यहाँ पर ये भी कहा गया कि एक पढ़ाए एक, इसका मेन चीज़ जो फोकस था वो यही था इस कार्यक्रम का कि देश में कोई भी निरक्षर ना रहे, ठीक है? साक्षर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि उस देश का जिस भी अगर व्यक्ति अपनी भाषा को पढ़ ले रहा है, लिख ले रहा है, तो वो व्यक्ति साक्षर ही कहलाएगा, ठीक है? बस अगर आप हिंदी भाषा को लिख ले रहे हो, हिंदी भाषा को पढ़ ले रहे हो, इसका मतलब आप साक्षर में ही गिने जाओगे और लिख ले रहे हो अगर अच्छे से, ठीक है? तो इस तरीके से पढ़ना, लिखना और बोलना अगर ये 3 चीज़ आप कर ले रहे हो किसी भी भाषा में, तो आप साक्षर में ही गिने जाओगे, निरक्षर में नहीं गिने जाओगे। तो इस तरीके से इसीलिए यहाँ पर इसका जो प्रेरक वाक्य बनाया गया वो यही बनाया गया कि एक पढ़ाए एक। अब सामुदायिक सहभागिता का मतलब क्या है? सामुदायिक सहभागिता का मतलब है अगर किसी भी गांव में या कस्बे में अधिकतर लोग निरक्षर हैं, तो जो साक्षर लोग हैं उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप लोग इनको साक्षर बनाइए, ठीक है? तो इस तरीके से केवल और केवल जो राज्य कर्मचारी हैं या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, केवल उन्हीं उन्हीं को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई, खाली शिक्षकों को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई कि आप लोग सबको साक्षर करिए, बल्कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साक्षर लोग हैं, उनको निरक्षर लोगों को पढ़ाना है। यानी कि एक पढ़ाए एक, यही चीज़ यहाँ पर भी आ गई। तो इस तरीके से जब तक समुदाय की, गाँव की भूमिका नहीं रहेगी, आस-पास के लोगों की का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक ये योजना सफल नहीं हो सकती। तो इसीलिए इसको संपूर्ण साक्षरता अभियान कहा गया और एक पढ़ाए एक। अब देखिए, इस अभियान की पूर्णता के लिए समाचार पत्रों, यानी कि समाचार पत्रों का सहारा लिया गया संपूर्ण साक्षरता अभियान के लिए। टीवी, रेडियो आदि जनसंपर्क साधनों का प्रयोग किया गया। आप सभी लोग को पता है कोई भी ऐड होती है, तो वो समाचार पत्रों में निकलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लिटरेसी कैंपेन, यानी कि जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं संपूर्ण साक्षरता अभियान, इसके बारे में भी लगातार समाचार पत्रों में निकलने लगा आर्टिकल। इसके अलावा टीवी पर भी इसका ऐड आने लगा, रेडियो पर भी इसके बारे में बताया जाने लगा। तो पूरे देश में ये योजना बहुत ही सही तरीके से अच्छे से लागू हुई और इससे लिटरेसी रेट, जो हम लोग का साक्षरता दर है हमारे देश का, वो भी बहुत ही इंक्रीज हुआ। तो अगर अब देखा जाए तो जो संपूर्ण साक्षरता अभियान था, ये काफी हद तक इसने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया। इसके बाद देखिए, इस तरीके से आप याद ये रखिएगा कि एग्जाम में पूछ सकता है कि समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो आदि के माध्यम से किस योजना में सबसे अधिक ध्यान दिया गया, खासकर लिटरेसी योजना में। तो आपको याद रखना पड़ेगा संपूर्ण साक्षरता अभियान। अब दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो इसमें सबसे अधिक ध्यान दिया गया, वो ध्यान दिया गया इसमें महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। यानी कि इसमें जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता की दर है, वो बहुत कम है। इसीलिए जितनी भी शिक्षा योजनाएं अभी तक आप लोगों ने देखा, उसमें एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया है। यानी कि जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनको आगे रख करके जितने भी शिक्षा कार्यक्रम बनाए जाए, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। इसी तरीके से आप लोगों ने कोठारी आयोग देखा था। इसके अलावा आप लोगों ने नई शिक्षा नीति देखा था, उसमें भी आपने देखा कि महिलाओं की शिक्षा पर उन्होंने भी विशेष जोर दिया, क्योंकि चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों लोगों के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। और एक महिला के लिए तो बहुत जरूरी है पढ़ाई करना, ये तो किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि उन्हें 2-2 परिवार संभालना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो महिलाओं की शिक्षा होती है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित करती है, चाहे वो ससुराल हो चाहे उसका मायका हो। तो इस तरीके से यहाँ पर इसीलिए महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। जितनी भी यहाँ पर कार्यक्रम बनाए गए सरकारों के द्वारा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा जो यहाँ पर आपने देखा संपूर्ण साक्षरता अभियान, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 2 पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखिएगा। पहला तो ये कब ये योजना शुरू हुई, 5 मई 1988, यानी कि 5th of May 1988। और यहाँ पर देखिए
और कब ये केरल राज्य में स्टार्ट हुआ या किस राज्य में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1989 में केरल राज्य में स्टार्ट हुआ। तो उम्मीद करती हूँ ये पूरा आपको समझ में आया होगा अच्छे से। संपूर्ण साक्षरता अभियान, इसके बाद आप लोगों को सर्व शिक्षा अभियान पढ़ना है और जितनी भी योजनाएं हैं सब कुछ पढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर सबको वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार हमारे वीडियोस को ऐसे ही देख सके। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग आगे चल के आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके लाइक से ही हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और लगातार ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए और जहां कहीं भी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।